तो नीड आप सेटिस्फाई कीजिए, नीड को फुलफिल कीजिए, लेकिन लग्जरी में मत पड़िए। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जबरदस्ती अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम आईफोन का फोन यूज करते हैं, हम लेवाइस की टी शर्ट पहनते हैं, हम लेवाइस का जींस पहनते हैं। पहनिए, अच्छी बात है, पहनिए। अगर आपके घर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो आप पहनिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक स्टेबल नहीं है तो ये मूर्खता मत कीजिए, ये मूर्खता है, ये एक अंधी दौड़ है। अगर आप एक दूसरे को दिखाने के लिए या एक दूसरे से ऊंचा बनने के लिए महंगा सामान खरीदने लगेंगे और अपने पैसों को ऐसे फूकने लगेंगे, पैसों में आग लगाने लगेंगे, तो उसकी वजह से आप ही नुकसान में जाएंगे, किसी और को क्या लेना देना। तो आप एक चीज, सिद्धांत आप समझिए कि आपकी जो नीड है ना, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, उसको आप फुलफिल कीजिए, वो जरूरी है। और जब आप सेटल्ड हो जाते हैं, जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप लग्जरी में जा सकते हैं, है ना। द लग्जरी है ना, लग्जरी सबसे पहले सेटल होने के लिए, सेटल होने के बाद का खेल है। सेटल होने से पहले, इकोनॉमिकली सेटल होने से पहले, सोसाइटी में, फैमिली में सेटल होने से पहले अगर आप लग्जरियस लाइफ जीने शुरुआत कर देंगे तो आप इकोनॉमिकली कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। और इकोनॉमिकली अगर आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे ना, तो आपकी वो जो लग्जरी, दो चार पांच आप प्रोडक्ट ले लेते हैं ना, कि मान लो आपने आईफोन ले लिया, लेवाइस का कुछ कपड़े खरीद लिए, रैंगलर का ले लिए, या किसी दूसरे किसी बड़े ब्रांड के लिए जूते ले लिए, इसके उसके ले लिए, 5,000, 10,000, 15,000 के, तो आपकी वो जो लग्जरी है वो सिर्फ एक दिखावट है। अंदर से तो आप खोखले ही है ना, अंदर से तो आपको पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, अंदर से तो पता है आपके पास कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो ऊपर से आप ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? और ये किसके लिए कर रहे हैं और कब तक ये करेंगे आप? तो नॉर्मल जिंदगी जी लो। और नॉर्मल जिंदगी इसीलिए जी लो क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है। आपके पॉकेट पे क्यों जबरदस्ती इतना प्रेशर डाल रहे हो? अपने ऊपर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो? गौतम बुद्ध कहते थे कि अपने पर दया करो, दूसरे पर दया मत करो। दूसरे पर दया तो बाद में करोगे ना, सबसे पहले अपने पे दया करो भाई। तो अपने बारे में सीखो, अपने बारे में सोचो कि भाई मैं अपने पे प्रेशर न डालूं, मैं अपने को बेवकूफ ना बनाऊं। ये काम नहीं आएगा, आप इसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए। आपके पास जो है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक नीड होती है ना, उसके हिसाब से आप खर्चा कीजिए, वो ले लीजिए। एक नॉर्मल ठीक ठाक फोन आ जाता है 20-25 हजार में, ले लीजिए। नॉर्मल कपड़े आ जाते हैं 1,000-1,500 में, बढ़िया जींस पैंट आ जाता है ना। 700-800 हजार रुपए की बढ़िया टी शर्ट आ जाती है, ले लीजिए। मेरे हिसाब से तो 600-700 में भी आ जाती है टी शर्ट बढ़िया, और 700-800 के आसपास बढ़िया जींस पैंट आ जाता है, ले लीजिए, पहन लीजिए। तो नीड को फुलफिल कीजिए। देखिए ग्रीड है ना, ग्रीड, महात्मा गांधी कहते थे कि ग्रीड को फुलफिल करने के लिए तो पूरी दुनिया कम है। आज एक फोन आया मुझे और उसमें किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर मुझे कैसे भी करके मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे लेवाइस का जीन्स लेना है, लेवाइस की टी शर्ट लेनी है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरी क्वालिफिकेशन, मैं 12th पास हूं, मैं अभी ये कर रहा हूं, मुझे कैसे करना है बताइए, मेरी तनख्वाह बहुत कम है। तो मैं थोड़ा सा सोचने में पड़ा। फिर मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपको, जब आप इतना कम कमाते हैं, अब लगभग 12-15 हजार के हिसाब से वो नौकरी कर रहा है, तो आपको आईफोन क्यों चाहिए और अभी आपके पास कौन सा फोन है, आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? तो उसने बोला कि भाई सर मैं अभी सैमसंग का फोन इस्तेमाल करता हूँ, लगभग 18-20 हजार रुपये उसका कुछ प्राइस है, अच्छा एंड्रॉयड फोन है। तो मैंने बोला और आप कैसे कपड़े पहनते हैं? बोला कि मैं अभी उनके घर के पास में कहीं कोई मॉल वगैरह है तो वहां से जाता है, तो वो मॉल में जो कपड़े मिलते हैं वो ले आ जाता है। 600-700 रुपए के हिसाब के आसपास वो जीन्स पैंट ले लेता है, और 400-500 के हिसाब के करीब करीब वो टी शर्ट्स वगैरह पहन लेता है। तो मैंने बोला कि आप बहुत अच्छा फोन है आपके पास, एक अच्छी क्वालिटी का जीन्स आप पहन रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं आप, टी शर्ट भी आपकी बढ़िया है, 400-500 में बहुत बढ़िया टी शर्ट आ जाती है। तो अब आपको लेवाइस की ही टी शर्ट या जीन्स क्यों खरीदना है? आपको आईफोन ही क्यों लेना है, वो भी 1.5 लाख वाला? इसके पीछे कारण क्या है? वो कुछ बोला नहीं, उसने बोला कि बस मुझे लेना है, बस आप मुझे बताइए। तो फिर मैंने उसको कुछ उपाय बताया, लेकिन मैंने सोचा कि ये थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो एक दूसरे के कंपटीशन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को दिखाने के लिए या सोसाइटी में दूसरों को दिखाने के लिए, एक जिसको बोलते हैं ना, एक रैट रेस, चूहे की दौड़, कि भाई मैं इससे आगे पहुंच जाऊं, मैं उससे आगे पहुंच जाऊं,
तो भाई तेरे पास अगर 40-45 हजार का आईफोन है तो मैं 60 हजार का आईफोन लेता हूं। किसी के पास अगर 80 हजार का आईफोन है तो मैं 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लेता हूं, उससे ज्यादा का, उससे ज्यादा महंगा, ताकि मैं उसको बता सकूं कि भाई मैं तेरे से ज्यादा पैसा कमाता हूं, मैं तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं तेरे से ज्यादा सुपीरियर हूं, और तू मेरे से छोटा है, मेरे आगे तू छोटा है, मेरे ईगो के सामने तू छोटा है। इस तरीके से एक माहौल सा बन गया है। दूसरा, एक अंडर एस्टिमेशन जिसको बोलते हैं ना, कि भाई कोई अगर बोलता है तो वो बताता कि भाई ये मामूली फोन नहीं है, भाई ये आईफोन है, आईफोन से फोटो खींच रहा हूं या सेल्फी ले रहा हूं या वीडियो बना रहा हूं। अच्छी बात है, वो टेक्नोलॉजी है, उस अपनी अपनी टेक्नोलॉजी होती है, उसका उपयोग होता है ना। लेकिन हर चीज के आप देखिए, आप लॉजिकली अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज का अपना एक मेरिट होता है और हर चीज का अपना एक डीमेरिट भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, एडवांटेज भी होता है। आईफोन का एडवांटेज क्या है? ठीक है, नो डाउट, टेक्नोलॉजी बहुत ट्रस्टेड है ना, पूरी दुनिया में बहुत ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है। सिक्योरिटी फीचर्स बहुत बढ़िया हैं, उसके सामने सिक्योरिटी फीचर्स लगभग किसी दूसरे फोन के टिकते भी नहीं है, ये मैं मानता हूं। लेकिन उसकी दूसरी सबसे जो जिसको बोलते हैं ना डिसएडवांटेज क्या है, या जिसका डीमेरिट क्या है? एक तो बहुत महंगा फोन है, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें एक ही सिम आता है, सिंगल सिम फोन आता है, वो उसमें आप डबल सिम नहीं चला सकते। और भी दूसरी हो सकती है, लेकिन ये मुझे एक मोटे मोटे तौर पर एक आम आदमी के मद्देनजर मुझे ये कुछ कमियां और कुछ खूबियां नजर आती हैं। अब अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं, अगर आप एक कॉमन मैन है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन, अगर आपके पास अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, इकोनॉमिकली अगर आपका घर का एनवायरनमेंट ठीक है, वायबल है, परफेक्ट है, स्टेबल है, तो आप कुछ भी कीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली घर से आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है और आपको अभी आगे कुछ स्पेशल काम करने हैं, जैसे आपका घर बनवाना है या किसी बहन की शादी करना है या आपकी खुद की शादी करना और कुछ दुकान लेना, कुछ करना, बिजनेस करना, ये करना, तो आप इस प्रकार के खर्चे ना करें। इससे सिर्फ और सिर्फ ईगो का सेटिस्फैक्शन होता है, और ईगो भी फॉल्स ईगो है ना, उससे कुछ मिलता नहीं, आपके पैसे चले गए है ना। और जो नॉर्मल फोन्स मिलते हैं दूसरी किसी भी कंपनी के, चाहे सैमसंग का, वीवो का, ओप्पो का, इसका उसका, दुनिया भर की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनमें से किसी भी कंपनी का अच्छा सा अगर आप फोन ले लेंगे 18,000, 20,000, 15,000 के आसपास, 15 से 25,000 के आसपास, तो बहुत बढ़िया फोन आ जाते हैं, बहुत अच्छे फोन आ जाते हैं और बहुत ठीक से चलते भी हैं, और उनका कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी होती है, पिक्चर क्वालिटी भी बढ़िया होती है। अब आप ये एक जिसको बोलते हैं एक अंधी रेस है ना, जिसमें एक अगर मान लीजिए एक अंधेरा कमरा हो, उसमें अगर आपको दौड़ा दिया जाए, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कहां दीवार है, कहां पे दरवाजे हैं, कहां दरवाजे नहीं है, क्योंकि पूरा ब्लैकआउट है। ये एक अंधी दौड़ है। अगर आप एक दूसरे को दिखाने के लिए या एक दूसरे से ऊंचा बनने के लिए महंगा सामान खरीदने लगेंगे और अपने पैसों को ऐसे फूकने लगेंगे, पैसों में आग लगाने लगेंगे, तो उसकी वजह से आप ही नुकसान में जाएंगे, किसी और को क्या लेना देना। तो आप एक चीज, सिद्धांत आप समझिए कि आपकी जो नीड है ना, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, उसको आप फुलफिल कीजिए, वो जरूरी है। और जब आप सेटल्ड हो जाते हैं, जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप लग्जरी में जा सकते हैं, है ना। द लग्जरी है ना, लग्जरी सबसे पहले सेटल होने के बाद का खेल है। सेटल होने से पहले, इकोनॉमिकली सेटल होने से पहले, सोसाइटी में, फैमिली में सेटल होने से पहले अगर आप लग्जरियस लाइफ जीने शुरुआत कर देंगे तो आप इकोनॉमिकली कभी सेटल नहीं हो पाएंगे, और इकोनॉमिकली अगर आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे ना, तो आपकी वो जो लग्जरी दो चार पांच आप प्रोडक्ट ले लेते हैं ना, कि मान लो आपने आईफोन ले लिया, लेवाइस का कुछ कपड़े खरीद लिए, रैंगलर का ले लिए, या किसी दूसरे किसी बड़े ब्रांड के लिए जूते ले लिए, इसके उसके ले लिए 5,000, 10,000, 15,000 के, तो आपकी वो जो लग्जरी है वो सिर्फ एक दिखावट है। अंदर से तो आप खोखले ही है ना, अंदर से तो आपको पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, अंदर से तो पता है आपके पास कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो ऊपर से आप ये दिखावा क्यों कर रहे हैं, और ये किसके लिए कर रहे हैं, और कब तक ये करेंगे आप? ये काम नहीं आएगा, आप इसको इमीडिएटली छोड़ दीजिए। आपके पास जो है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक नीड होती है ना, उसके हिसाब से आप खर्चा कीजिए, वो ले लीजिए। एक नॉर्मल ठीक ठाक फोन आ जाता है 20-25 हजार में, ले लीजिए। नॉर्मल कपड़े आ जाते हैं 1,000-1,500 में, बढ़िया जींस पैंट आ जाता है ना। 700-800 हजार रुपए की बढ़िया टी शर्ट आ जाती है, ले लीजिए।
मेरे हिसाब से तो 600-700 में भी आ जाती है टी शर्ट बढ़िया, और 700-800 के आसपास बढ़िया जीन्स पैंट आ जाता है, ले लीजिए, पहन लीजिए। तो नीड को फुलफिल कीजिए। देखिए ग्रीड है ना, ग्रीड, महात्मा गांधी कहते थे कि ग्रीड को फुलफिल करने के लिए तो पूरी दुनिया कम है। अब नेपोलियन का नाम सुना होगा आपने। आपको पता है भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। अब नेपोलियन जो पूरी दुनिया जीत चुका था, दुनिया का इतना बड़ा योद्धा था, वो 5 फुट 2 इंच का था, उसकी हाइट कम थी, और उसका जो बॉडीगार्ड था, अंगरक्षक, वो 6-6.5 फीट का था। नेपोलियन अपनी घर की दीवार पे, महल की दीवार पे आप समझिए, कुछ फोटो या कुछ लगाने की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ नहीं जा रहा था। तो उसके जो पर्सनल बॉडीगार्ड था, उसने उनको बोला कि महाराज मैं लगा देता हूं, मैं आपसे बड़ा हूं। तुरंत नेपोलियन ने उसको टोका, उसको ये बोला और कि तुम सबसे पहले घुटने पे आओ। घुटने पे आया, उसको 50 कोड़े मारे, सबसे पहले उसको कोड़े मरवाए। कोड़े मरवाने के बाद उसको बोला कि तू मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है, तू मुझसे सिर्फ हाइट में थोड़ा सा ऊंचा है, तेरी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, बड़ा तो मैं ही हूं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अब देख रहे हो अहंकार का क्या कर कहरवाता है। अब ना नेपोलियन बचा है, ना उसका वो बॉडीगार्ड बचा हुआ, सबके सब। जबकि जितने भी बड़े बड़े जो वाइस मैन, भगवान बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, या गांधी जी हो गए, इन्होंने यही कहा कि भाई, या दूसरे बड़े बड़े फकीर या बड़े बड़े साधु संत हो गए, वो यही बोलते हैं कि भाई जितनी तुम्हारा शरीर है ना, 5 फीट 8 इंच का है, 5 फीट 2 इंच का है, या 6 फीट का है, उतनी ही जमीन तुम्हारी है, उतनी ही जमीन पर तुम सो सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आप 7 फीट जमीन कैसे कब्जा कर लोगे? आप सोओगे तो 6 फीट जमीन पर ही सोओगे, आप 7 फीट जमीन पर कब्जा कर ही नहीं सकते। और भगवान ने आपका जितना पेट बनाया है, उससे ज्यादा आप खा भी नहीं सकते। खा सकते हो? नहीं खा सकते। भगवान ने अगर किसी की कैपेसिटी बनाई है कि भाई ये 5 रोटी खाए, तो क्या आप उसको 10 रोटी खिला दोगे? नहीं खा सकता। अगर करोड़पति है तो भी नहीं खा सकता, और गरीब है तो भी नहीं खा सकता। तो प्रकृति है ये, आप समझ रहे हैं? तो नीड आप सेटिस्फाई कीजिए, नीड को फुलफिल कीजिए, लेकिन लग्जरी में मत पड़िए। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जबरदस्ती अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम आईफोन का फोन यूज करते हैं, हम लेवाइस की टी शर्ट पहनते हैं, हम लेवाइस का जींस पहनते हैं। पहनिए, अच्छी बात है, पहनिए। अगर आपके घर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो आप पहनिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक स्टेबल नहीं है तो ये मूर्खता मत कीजिए, ये मूर्खता है। दूसरी बात यह कि अगर आप मान लीजिए किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक नॉर्मल ढाबे में जाते हैं, वहां भी अच्छा खाना मिल जाता है, हेल्दी खाना मिल जाता है। कुछ लोगों को ऐसा होता है, खुजली होती है कि भाई मैं तो भाई 5 स्टार होटल में ही जाता हूं, मैं 3 स्टार होटल से नीचे कहीं किसी होटल में खाना नहीं खाता हूं। भैया वहां जाके खा के देखो आप, वहां का बिल कितना आता है। अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हैं तो आप वहां का बिल चुका सकते हैं, आपके पास फैमिली सपोर्ट है, आपका खुद की कुछ आप जो कमाते होंगे या बिजनेस करते हैं उसका पैसा है, तो ठीक है, उस समय ठीक है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं 3 स्टार होटल में या 5 स्टार होटल में खाना खाता हूं या 7 स्टार होटल में जाके लंच लेता हूं, और वहां जाके हजारों रुपए का बिल चुका रहे हो, तो मूर्खता है ना। 5 स्टार होटल का खाना खाने से ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि 5 स्टार या 7 स्टार होटल का खाना खाने से ऐसा नहीं है कि वो खाना खाने के बाद आप मरेंगे नहीं, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। नहीं, 5 स्टार होटल का खाना खाओ चाहे 7 स्टार होटल का खाना खाओ, कि बीमार नहीं होने वाले इस बात की कोई गारंटी नहीं देगा आपको। हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो जब 5 स्टार और 7 स्टार का होटल खाने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी बीमार ना होने की कोई गारंटी नहीं है ना, अमर हो जाने की कोई गारंटी नहीं है। तो नॉर्मल जिंदगी जी लो, और नॉर्मल जिंदगी इसीलिए जी लो क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है। आपके पॉकेट पे क्यों जबरदस्ती इतना प्रेशर डाल रहे हो? अपने ऊपर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो? गौतम बुद्ध कहते थे कि अपने पर दया करो, दूसरे पर दया मत करो। दूसरे पर दया तो बाद में करोगे ना, सबसे पहले अपने पर दया करो भाई। तो अपने बारे में सीखो, अपने बारे में सोचो कि भाई मैं अपने पे प्रेशर न डालूं, मैं अपने को बेवकूफ ना बनाऊं। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। आप जिंदगी को जितना आसान बनाना चाहते हैं उतना आसान बन जाएगी, और जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं उतना मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।